माय नेक्स्ट वीडियो। तो ये वीडियो है आपका इनवर्स फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो इन्वर्टिबल किसे कहते हैं? सो फॉर दैट आई विल गिव वन वेरी लिटिल एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा इन्वर्टिबल फंक्शन किसे कहते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन में f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b और a में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और fx दिया हुआ है 5x प्लस 3। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो x अगर 1 बिठाएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? 5 इंटू 1 इज 5, 5 प्लस 3 इज 8। 1 का इमेज हो गया 8। x की जगह अगर 2 बिठाएंगे, so 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, 13 एंड 3 बिठाएंगे x की जगह, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 3 18। तो ये एक फंक्शन है और इसमें 3 एलिमेंट है। अभी एक दूसरा फंक्शन हम कंसीडर करेंगे। सो दूसरा फंक्शन में क्या है? g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a। अब क्या करेंगे? b वाले b सेट पहले लिखेंगे, a सेट बाद में लिखेंगे। तो b लिखा मैंने 8, 13, 18, ये लिखा 1, 2, 3 और यहां पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिया gx इक्वल टू x माइनस 3/5। ये एक्सप्रेशन कैसे मिला वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन मैं लेता हूं और 8 का इमेज मैं निकालता हूं, सो व्हाट इज द इमेज ऑफ 8? सो इंस्टेड ऑफ x यू पुट 8, 8 माइनस 3 इज 5, 5/5 इज 1। सो 8 का इमेज हो गया 1। आफ्टर दैट 13, 13 माइनस 3, 10, 10/5 is 2 and 18, 18 minus 3 is 15, 15/5 is 3. Now you can see f में 1 है, उसका इमेज है 8। g में 8 का इमेज है 1, एग्जैक्टली ऑपोजिट। f में 2 का इमेज है 13, g में 13 का इमेज है 2। इसमें 3 का इमेज 18 है, यहां 18 का इमेज 3 है। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका इमेज उस फंक्शन में एकदम ऑपोजिट वाले में, वही सेम ऑपोजिट, उसका अगर पोजीशन चेंज हो जाता है, तो उस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल कहेंगे। मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स होगा ये। और ये एक्सप्रेशन हमको कहां से मिला? देयर इज ए प्रोसीजर। तो मैं आप लोगों को ये प्रोसीजर दिखाऊंगा। सो इन्वर्टिबल फंक्शन, सो इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए मींस सब फंक्शन का इन्वर्स नहीं होता है। सम फंक्शन हैज इन्वर्स, सम फंक्शन डज नॉट हैव इन्वर्स। किसी किसी का इन्वर्स होगा, किसी किसी का नहीं होगा। तो किस किस का होगा? f इज इन्वर्टिबल इफ f इज बाइजेक्टिव। मतलब अगर बाइजेक्टिव हुआ, बाइजेक्टिव मीन्स 1, 1 एंड ऑन 2। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है 1, 1 ऑन 2, तो आप देखिए मेरे पिछले वीडियो में। ए फंक्शन अगर 1, 1 ऑन 2 हुआ तो वो इन्वर्टिबल होगा, और अगर इन्वर्टिबल हुआ तो 1, 1 ऑन 2 होगा। मतलब दोनों तरफ बाइजेक्टिव हुआ तो इन्वर्टिबल होगा और इन्वर्टिबल हुआ तो बाइजेक्टिव होगा। तो किस लिए? तो उसका डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। A function f from a to b is said to be invertible if there exists a function
f कहां से है, a से b तक। तो जो उसका एक ऐसा फंक्शन अगर हमको मिल जाए जो g से हो, g हो b से a, तो इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, सच दैट g कंपोजिशन f इक्वल टू आइडेंटिटी आइडेंटिटी। अच्छा, अब यहां पे हम लोग a या b लिखेंगे आइडेंटिटी में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये कंप्लीट प्रोसेस। तो ये आइडेंटिटी लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ये f है, f आप देखिए उसका डोमेन देखिए a है। आप डेफिनेशन देखिए, नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड f नॉट g इक्वल टू i, मतलब दोनों को आगे पीछे करने से हमको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, a या b, तो लिखेंगे लास्ट फंक्शन क्या है, g इज फ्रॉम b टू a, तो इसका डोमेन b है, तो हम लोग यहां लिखेंगे b। इसका मतलब क्या है, आई विल शो यू। देन g इज कॉल्ड inverse of f and it is denoted by f inverse। मतलब तब g को हम इसका इनवर्स कहेंगे। अगर g नॉट f करके ia मिला और f नॉट g करके ib मिला, g कहां से होना पड़ेगा, b टू a, ऑपोजिट। अगर मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिला, तो आइडेंटिटी फंक्शन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर यहां रिपीट करूंगा। तो व्हाट डज इट मीन, तो ये हम लोग f इनवर्स बोलेंगे, g को बोलेंगे कि ये इसका इनवर्स है। सो रिमेंबर, f इनवर्स डज नॉट मीन 1 by f, इसका मीनिंग 1 by f नहीं होता है। f inverse only tells us that it is inverse of f। ये सिर्फ f का इनवर्स है, ये बताने के लिए हम लोग उसके ऊपर -1 लिखते हैं। वो -1 का मतलब 1 by f नहीं है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि f इनवर्स का मतलब 1 by f नहीं है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है f के साथ, सिर्फ वो बताने के लिए हम लोग f का पावर -1 लिख के उसे इनवर्स बोलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो बाइजेक्टिव, मतलब एक फंक्शन का इनवर्स होगा कि नहीं, वो पता करने के लिए हमको बाइजेक्टिव चेक करना होगा 1 1 on 2। क्यों, वाई इट इज नेसेसरी, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो हम लोगों को इनवर्स क्यों नहीं मिलेगा, उसका रीजन मैं आपको दिखाता हूं अभी। सो आप यहां डेफिनेशन देखिए, f को इन्वर्टिबल हम तभी कहते हैं अगर f एक फंक्शन मिला a से b और एक दूसरा फंक्शन g मिला b से a। तो अगर ये b से a मिला तभी उसको इन्वर्टिबल कहेंगे। अब ये वाले प्रॉब्लम में आप देखिए, जहां एक फंक्शन 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, तब क्या होगा, f इज ऑन टू बट f इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें a लिया मैंने a b c, b लिया मैंने 1 and 2, और ये a से b तक f फंक्शन है, f इज फ्रॉम a टू b। a और b का सेम इमेज 1, a और b का सेम इमेज 1, c का इमेज 2। अभी अगर g अगर मेरा फंक्शन हुआ b टू a, तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए था, व्हाट शुड वी डू, 1 का एग्जैक्टली ये दोनों इमेज होना पड़ेगा। इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था, तो 1 का ये दोनों इमेज होना पड़ेगा। लेकिन 1 का ये दो अगर इमेज हुआ तो 1 एलिमेंट हैज 2 इमेजेस, 1 हैज
two images A and B. Therefore, G is not a function. एक एलिमेंट का अगर दो इमेज हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। ये फंक्शन का डेफिनेशन था, सबका एक ही इमेज हो सकता है। तो इसका दो इमेज हो गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एग्जिस्ट होना पड़ेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो वो पॉसिबिलिटी क्या है। एंड केस 2, f is 1 1 बट f is not on 2। f 1 1 होगा लेकिन on 2 नहीं होगा। तो on 2 नहीं होगा, इसका मतलब one element will left here which does not has any pre image। यहां एक एलिमेंट छूट जाएगा जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। तो ये f हो गया फ्रॉम a to b, और ये एलिमेंट्स है। मैंने थोड़े से स्लाइड चेंजेस किए पिछले केस से। अब अगर मेरे को g लेना है b to a, तो ये b पहले लिखना होगा, a बाद में लिखना होगा। तो अल्टीमेटली a का इमेज 1, तो यहां 1 का इमेज है, b का 2, 2 का b, 3 का c, 4 का कोई इमेज नहीं होगा। तो 4 का कोई इमेज नहीं है। तो फंक्शन में दो चीजों का, डेफिनेशन में दो चीजों का ख्याल रखना है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, मतलब डोमेन के हर एलिमेंट का, डोमेन के हर एलिमेंट का, यहां 4 का नहीं है, डोमेन का हर एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। सबका एक ही इमेज होगा, डोमेन के हर एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। तो यहां पे 4 है जिसका कोई इमेज नहीं है। सो एवरी एलिमेंट मतलब सबका नहीं है, इसलिए यह भी एक फंक्शन नहीं होगा। इसी वजह से बाइजेक्टिव होने से ही हमको उसका इनवर्स मिलेगा। और इनवर्स कैसे ढूंढना है, क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो देयर इज वन मोर एक्सप्रेशन यू शुड नो। इफ f is a function from a to b is invertible such that y equal to f of x, so this gives you f को अगर हम यहां ले आएंगे, so that will be f inverse y equal to x। so exactly वही, अगर 1 का इमेज, वो एग्जांपल आपको याद होगा, 1 का इमेज अगर 8 है तो f इनवर्स में 8 का इमेज 1 होगा। सो द सेम प्रोसीजर वो यहां पे भी है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं। सो देयर इज वन एग्जांपल, ये एग्जांपल है f फ्रॉम n सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू y बी ए फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल टू 4x प्लस 3। तो एक फंक्शन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन fx इक्वल टू 4x प्लस 3। बेसिकली यू हैव टू शो f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड इट्स इनवर्स। तो इन्वर्टिबल दिखाना है और इनवर्स निकालना है। अब y फंक्शन क्या है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर y इक्वल टू 4x प्लस 3। ये एक्सप्रेशन आप देखिए और ये एक्सप्रेशन देखिए, ये सेट है यहां पे। तो इसका मतलब y consists of images of f। मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम, तो y में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो उसके इमेज होंगे। मतलब 4x प्लस 3 एक्सप्रेशन, ये कैलकुलेशन चेक करने के बाद में जो एलिमेंट मिलेगा सिर्फ उसी को रखेंगे, बाकियों को नहीं रखेंगे। दैट मीन्स therefore f is onto, तो onto प्रूफ हो गया। अगर ऐसे दिया होगा तो onto आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, शो f is invertible। सो इन्वर्टिबल का सिर्फ एक ही दिखाना है आपको, 1 1 एंड onto, बाइजेक्टिव दिखाना है। इन्वर्टिबल होगा तो बाइजेक्टिव होगा। तो onto पार्ट हो गया, और ये इसका इनवर्स निकालना है। वो इनवर्स कैसे निकालना है, और उसके अलावा रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, अगर आपको इनवर्स दिखाना है या इनवर्स निकालना है, ये वेरीफाई करना एकदम कंपलसरी।
इफ यू आर नॉट डूइंग दिस स्टेप योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो ये स्टेप आपको करना ही है, और कैसे करना मैं दिखाता हूं। तो ऑन टू पार्ट प्रूव्ड कि ये उसके इमेजेस से है, so that will be on to 1 1 let x1 x2 belongs to domain यहां नेचर होगा। let f of x1 equal to f of x2। f of x1 ये एक्सप्रेशन लिखना है 4x1 plus 3, f of x2 सेम एक्सप्रेशन x की जगह x2, 4x2 plus 3 दोनों तरफ से कैंसिल, सो 4x1 equal to 4x2 implies x1 equal to x2। तो f of x1 equal to f of x2 से स्टार्ट करके इफ वी गेट x1 equal to x2, जो नॉर्मली 1 1 के लिए चेक करने के लिए हमको जरूरत है। आपने मेरा अगर वीडियो नहीं देखा है 1 1 का, वहां देखिए, वहां मैंने कई एग्जांपल्स दिखाए। तो x1 equal to x2 अगर मैंने दिखाया, दैट मीन्स therefore f is 1 1। अभी हमको फाइंड इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स दिखाना है। let y belongs to कैपिटल Y, मतलब कोडोमेन। Remember, x always comes from domain, small y always comes from codomain। तो यहां कैपिटल Y दिया हुआ है, तो y such that y equal to f of x। तो y equal to f of x यहां लिख दिया 4x plus 3। Now solve this to find the value of x in terms of y, जो हम लोग on to के लिए भी करते थे। So y minus 3 equal to 4x gives you x equal to y minus 3 by 4। So ये है x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, यहां सिर्फ y है और कोई टर्म नहीं है। तो ऑन टू हमको दिखाने का जरूरत नहीं है, ऑन टू ऑलरेडी हो रखा है। तो ये एक्सप्रेशन, यू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, सो हम लोग लेंगे लेट अस डिफाइन f इनवर्स फ्रॉम, ये कहां से था n to y, तो इनवर्स कहां से होगा y to n, such that f इनवर्स y इक्वल टू ये एक्सप्रेशन, दिस इज दिस एक्सप्रेशन, यहां जो आपको मिलेगा वही आपका इनवर्स होगा। तो यहां है y माइनस 3 by 4, y माइनस 3 by 4। लेकिन दिस इज आवर क्लेम, ये सिर्फ हमने क्लेम किया कि ये इसका इनवर्स है। इसका इनवर्स प्रूफ करने के लिए ये दो स्टेप हमको करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? नाउ सो f इनवर्स OF, अब यहां पे x लिखना है, y लिखना है, दैट डिपेंड्स ऑन द लास्ट फंक्शन। लास्ट फंक्शन क्या है? f। सो f, उसका डोमेन क्या है? n से क्या आएगा? x, सो यू राइट x here। So this will be f inverse in bracket f of x is equal to f inverse। तो क्या करना है? ये fx का एक्सप्रेशन 4x plus 3, you put it here। अब f इनवर्स y में क्या था? y minus 3 by 4, यहां y तो यहां y, यहां 4x plus 3, सो इस y की जगह 4x plus 3, सो यह होगा 4x plus 3 minus 3 डिवाइड बाय 4। तो ये हो गया 4x by 4 इक्वल टू x। तो अगर f
इनवर्स ओ एफ एक्स करके फिर एक्स मिल गया, तो हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी। ऐसे लिखूंगा, एक्स नहीं लिखूंगा, एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन। ये एक्चुअली इक्वल टू आई एक्स के बराबर है। और ये एक्स कहां से आया? एक्स कहां से आया? एक्स आया नेचुरल नंबर से। ये यहां पे भी लिखना है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जहां से x होगा वहीं से ये n होगा। तो ये एक पार्ट है। सेकंड पार्ट हमको दिखाना है दोनों को इंटरचेंज करके, मींस ये f इनवर्स नॉट f था, अब की बार f नॉट f इनवर्स करना है। एफ नॉट एफ इनवर्स, यहां पे x लिखना है, y लिखना है, तो एफ इनवर्स में जाना है। लास्ट फंक्शन एफ इनवर्स कहां से? y टू n, तो n से x था, we take x from n and from here we take y, so that means we have to write y here. So for y belongs to capital Y, कहां से y लिया है? You mention it. ये हो गया f इन ब्रैकेट f इनवर्स y। तो f इनवर्स y, ये एक्सप्रेशन पुट इट हियर, f y माइनस 3/4। उसके बाद में fx क्या था? 4x प्लस 3। 4x, x मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन प्लस 3। आप ये एक्सप्रेशन देखिए, ये वाला 4x, x मतलब ये पूरा 4x प्लस 3 प्लस 3, 4 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू y इज इक्वल टू I y। क्यों? बिकॉज इट स्टार्टेड विद y एंड सेट y। So therefore, f composition f inverse equal to I y। तो अभी आपको y या x यहां लिखने का जरूरत नहीं है। This I y says that this element will be from this set। यहां I n आया, मतलब यहां जो एलिमेंट होगा वो n से होगा। सो ये आपका डेफिनेशन। ये दोनों अगर मिल गया, if you get these two statement, then only we say this is inverse। So आपका conclusion, therefore inverse of f is this one। ये हो गया आपका उसका पार्ट। So in this exercise you have two type of question। तो यहां आपके दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो टाइप 1 होगा शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो यहां सिर्फ आपसे बोला जाएगा कि शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इनवर्स निकालने के लिए, और इनवर्स ये दूसरा वाला फंक्शन इसका इनवर्स है, वो प्रूफ करने के लिए नहीं दिया। ओनली शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इन दैट केस यू ओनली शो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो अगर आप बाइजेक्टिव प्रूफ कर देंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे शो दैट फंक्शन f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड इट्स इनवर्स। अभी आपको कभी कभी इन्वर्टिबल दिखाने के साथ साथ आपको ये भी दिखाना, उसका इनवर्स भी निकालना है। या एक और दूसरा फंक्शन दिया होगा, शो दैट दिस फंक्शन इज इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। दोनों फंक्शन दिया हुआ है, तो एक उसका इनवर्स है, तो वो आपको प्रूफ करना है। तो बाइजेक्टिव दिखाने के अलावा आपके पास में एक और प्रोसीजर होगा, वो तो आप दिखाइए बाइजेक्टिव, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट जरूर दिखाना है, एफ नॉट जी इक्वल टू आइडेंटिटी एंड जी नॉट एफ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो वो स्टेप आप मिस करेंगे तो इसका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो उस बात का आप हमेशा ख्याल रखिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। सो
मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये एग्जांपल मैं आपको टेक्स्ट बुक का एक पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, जिसमें 1 1 ऑन 2 प्रूव करना था। तो कुछ मेरे व्यूअर्स ने ये एग्जांपल मुझे भेजा एंड दे टोल्ड मी टू शो 1 1 एंड ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, इसलिए उसमें इंक्लूड नहीं कर पाया। सो दिस क्वेश्चन आई एम इंक्लूडिंग हियर, ताकि मैं आपको 1 1 ऑन 2 भी दिखा सकूं और साथ में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन में इन्वर्टिबल जो है वो भी दिखा सकूं। सो क्वेश्चन इज शो f फ्रॉम रियल नंबर माइनस इन कर्ली ब्रैकेट 3 टू रियल नंबर्स माइनस कर्ली ब्रैकेट 1। तो r माइनस 1 एक्चुअली रियल नंबर से 1 एक्सक्लूड किया हुआ है, इज गिवन बाय fx इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इन्वर्टिबल। तो आपको दिखाना है इन्वर्टिबल है। तो अगर सिर्फ इन्वर्टिबल पूछा, दैट मीन्स आपको दिखाना है 1 1 एंड ऑन 2। सो 1 1 पार्ट। सो 1 1 पार्ट के लिए करेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, यहां हमेशा डोमेन। डोमेन क्या है इन दोनों में से? सो दिस हमेशा एक फंक्शन के लिए ये डोमेन होता है, दिस इज डोमेन एंड दिस वन इज कोडोमेन। दे आर डिफरेंट। इस क्वेश्चन में दोनों डिफरेंट है, तो मुझे यहां डोमेन लिखना है। That will be r minus curly bracket 3. So this is your domain. And let f of x1 equal to f of x2. तो हम लोगों को ऐसे स्टार्ट करना है और मेरे को लास्ट में x1 equal to x2 अगर मैं दिखा सका तो I can say that this one is 1 1. सो x1 f of x1 का वैल्यू होगा यहां x की जगह x1। सो x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 3। इस तरफ f of x2 है, सो x की जगह x2। सो x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस 3। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 minus 3, x2 minus 2. So after cross multiplication, मुझे मिलेगा x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 and right hand side में x1 x2 minus 3x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6. So cancelling कॉमन ये सब कैंसिल कर देते हैं। x1 x2 plus 6 कैंसिल कर दिया। So that will be minus 2x2 और minus 3x2 इस तरफ लेके आता हूं मैं, plus 3x2। This one I'll take it to this side. So ये हो गया minus 2x1 plus 3x1. तो इससे मुझे मिला x2 equal to x1 और x1 equal to x2. Therefore f is 1 1. तो मेरे 1 1 वीडियो में आप देखिए, उसमें है f of x1 equal to f of x2 gives you x1 equal to x2। अगर ये मिलता है अकेले, अगर एक कंडीशन मिलता है x1 equal to x2 तो f 1 1 होगा। सो 1 1 पार्ट प्रूव। ऑन टू, तो ऑन टू में क्या करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। तो यहां हमको कोडोमेन लिखना है, कोडोमेन। सो दिस वन इज अ कोडोमेन r minus 1 such that y equal to f of x
फॉर सम x बिलोंग्स टू, यहां हमको डोमेन लिखना है r माइनस 3, दैट इज योर डोमेन। ये रूल है, हमेशा से रूल यही रूल होता है। उसके बाद में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में है वो यहां बिठाना है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y, मतलब x एक तरफ और इस तरफ सिर्फ y या कांस्टेंट टर्म, उस राइट हैंड साइड में कोई x वाला टर्म नहीं आएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो मुझे x का वैल्यू निकालना है, सो ऑल टर्म कंटेनिंग x टू वन साइड, सो xy माइनस x, और ये माइनस 3y उधर चला गया, सो 3y माइनस 2। इसमें से x कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहां से मेरे को x का वैल्यू मिला, x इक्वल टू 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अब मुझे क्या देखना है, y कहां से आया, y comes from r minus 1. For any y belongs to r minus 1, तो r माइनस 1 मतलब रियल नंबर में से 1 हटाना है। तो यहां नीचे y माइनस 1 है, तो 1 तो ऑलरेडी नहीं है, सो नीचे डिनोमिनेटर y माइनस 1 विल नेवर बी 0, तो ये 0 कभी होगा नहीं। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा तो रियल नंबर होगा ही, तो ये पूरा वैल्यू रियल नंबर होगा। सो दिस गिव्स यू फॉर there exists x belongs to real number minus 3। अब रियल नंबर माइनस 3 क्यों, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में x माइनस 3 था, तो डिनोमिनेटर में तो 3 हो ही नहीं सकता है, तो ऑलरेडी वो वैल्यू हमको वैसे भी 3 नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो 3 हम लेंगे x का तो fx या y दैट विल बी अनडिफाइंड, सो अनडिफाइंड तो होगा नहीं, तो इसलिए हमको ये मिला। सो देयरफॉर f इज ऑन 2। तो 1 1 प्रूफ, ऑन 2 प्रूफ। अभी हमको दिखाना है ये इन्वर्टिबल है, दिस इज इन्वर्टिबल। तो 1 1 ऑन 2 अगर है तो हम लोग क्वेश्चन में कर देंगे therefore f is invertible because it is bijective, therefore f is invertible। बट अगर क्वेश्चन में एक और स्टेप इंक्लूड कर दिया, यहां तक हुआ तो ये कह के राइट द कंक्लूजन, लेकिन अगर f यहां पे पूछा गया आपसे फाइंड इनवर्स ऑफ f, ये एडिशनल अगर आ गया तो व्हाट टू डू, तब क्या करना होगा। तो ऑन टू में एक और पार्ट आप दिखाइए, अगर ऑन टू होता है तो नाउ f ऑफ x इक्वल टू f, क्या करेंगे, ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला है, रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, ये x का जो वैल्यू है इस x की जगह बिठाएंगे, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या करना है, ये जो आपका fx का एक्सप्रेशन है ये वाला, यहां x की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन दिखाना है। तो इसका मतलब ये x है, इसकी जगह ये पूरा आएगा 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 माइनस 2, सो माइनस 2 मैं यहां लिख रहा हूं और ये माइनस 3 यहां मैं लिख रहा हूं।
तो ये मेरा हो गया y माइनस 1 3y माइनस 2। ये वाला वैल्यू इस x की जगह बैठा रहा हूं, यहां जहां जहां x है ये पूरा एक्सप्रेशन बिठा है। और इसको आप सॉल्व कीजिए और आपको ये मिलेगा y। वो आप सॉल्व करके देखिए, डू इट योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। उसके बाद में आप बोलिए therefore f is onto, उसके बाद में आप f onto बोलिए। नेक्स्ट थिंग जो मेरे को दिखाना है वो है, अगर फाइंड इनवर्स ऑफ f बोला तब 1 1 onto के बाद में देयर विल बी वन मोर स्टेप, एंड व्हाट इज दैट स्टेप? राइट, let us define f inverse from कहां से कहां? So if f is from this to this, मतलब ये डोमेन ये कोडोमेन, f इनवर्स में इनका पोजीशन चेंज होगा। दिस वन विल बिकम डोमेन, दिस वन विल बिकम कोडोमेन। तो अब की बार ये आगे लिखना है r माइनस 1 टू r माइनस 3। वो रूल है हमेशा, every time we have to do in this manner such that f inverse y equal to f inverse y equal to, तो आपको करना क्या है, ये f इनवर्स फंक्शन आपको खुद लिखना है कि ये इसका इनवर्स है, और वो आपको एक्सप्रेशन कहां से मिलेगा? ये x का वैल्यू जो मिला था 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो अब क्या होगा, आपको ये इनवर्स है बोल के क्लेम किया आपने कि यही इसका इनवर्स है, और उसके लिए वो एक्सप्रेशन कहां मिलेगा? हमेशा ऑनटू दिखाते समय x का जो एक्सप्रेशन मिलता है वो एक्सप्रेशन इसका इनवर्स होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप ये सिर्फ हमको क्लेम किया है, इसको प्रूफ करना है कि ये इनवर्स है। तो कैसे प्रूफ होगा? आपको दिखाना होगा f इनवर्स आइडेंटिटी, f इनवर्स आइडेंटिटी। अच्छा, अब डोमेन वी ऑलवेज टेक x और इससे हम हमेशा y लेते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रहने के लिए अब की बार इससे हम लोग y लेंगे और इससे x लेंगे। तो मुझे f कंपोजिशन f इनवर्स, मैंने आपको बताया था कि इनवर्स का एक डेफिनेशन है, आपको ये टू शो इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड फिर उल्टा करके भी f पहले f इनवर्स बाद में, और की बार f इनवर्स पहले f बाद में, ये भी आपको आइडेंटिटी दिखाना है, ये आपको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? So first part means f composition f inverse, so f composition f inverse आइडेंटिटी दिखाना है, यहां x y नथिंग इज रिटन, तो x y आपको अपनी तरफ से लेना है। कौन सा लेंगे? लास्ट फंक्शन देखिए f इनवर्स, ये जो लास्ट फंक्शन है इस लास्ट फंक्शन का डोमेन देखिए, और डोमेन से हम लोग y ले रहे हैं। मैंने आपको बताया इससे x इससे y, यहां पे ये x था ये y था, अब ये y हो गया, उल्टा हो गया, ये पोजीशन चेंज हो गया, अब के बाद ये y ये x,
y। x भी ले सकते हैं लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने उसको स्पेसिफिक कर दिया y। और y कहां से है? फॉर एवरी y, y कहां से आया? आप वो सेट लिख दीजिए, रियल नंबर माइनस 1। अब f इन ब्रैकेट f इनवर्स y, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में मैंने आपको बताया था। f इनवर्स y क्या है? ये एक्सप्रेशन है ये वाला, तो इस f इनवर्स y का ये वाला वैल्यू आप यहां बिठा लीजिए, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। उसके बाद में क्या करना है? fx इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3, मतलब बाहर अगर f है अंदर x है तो यहां x बिठाना है। यहां बाहर f है लेकिन ये x नहीं है, तो ये मेरा हो गया। इस x की जगह ये बिठाएंगे x माइनस 2, इसलिए डैश, ये डैश मतलब ये पूरा 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहां पे है x माइनस 3, x मतलब ये पूरा 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1 माइनस 3। उसके बाद में आपको ये सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे होगा? इक्वल टू एलसीएम, तो नीचे एलसीएम होगा y माइनस 1 और ऊपर होगा 3y माइनस 2 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1, और नीचे भी एलसीएम होगा y माइनस 1 3y माइनस 2 माइनस 3y माइनस 1, नीचे का दोनों y माइनस 1 कैंसिल, और ऊपर हो गया मेरा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस 3। तो 3y माइनस 2y हो गया y माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 3y माइनस 3y कैंसिल, माइनस 2 प्लस 3 हो गया आपका 1 इक्वल टू y। तो f कंपोजिशन f इनवर्स y, फिर से y मिला, दिस गिव्स यू। अब y हटा के हम लोग अगर लिखना चाहें, सो दैट आई शुड राइट I फ्रॉम वेयर? A और B, मतलब या आप ऐसे लिखिए फॉर y बिलोंग्स टू r माइनस 1। ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और पार्ट है, सेकेंड पार्ट। तो आपने दिखाया था f कंपोजिशन f इनवर्स y इक्वल टू y, मतलब ये पार्ट आपने दिखाया, ये पार्ट बाकी है। नाउ f इनवर्स o f, तो यहां पे आपको x या y लेना है, तो कैसे पता चलेगा? लास्ट फंक्शन f का डोमेन, सो f का डोमेन मैंने वो रब कर दिया, तो f का डोमेन से हम लोग x लेते थे, इट विल बी x, सो ये हो गया मेरा
एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। यहां लिखना है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एक्स। एफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या था? एफ एक्स का एक्सप्रेशन था x माइनस 2 बाय x माइनस 3, ये इक्वल टू एफ इनवर्स का एक्सप्रेशन है ये। यहां y तो यहां y, यहां y। अब y नहीं, ये वैल्यू बिठाना है y की जगह, सो दैट विल बी 3। यहां y की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन y x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। y मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन x माइनस 2 बाय x माइनस 3 माइनस 3। तो इसको आप सॉल्व करके देखिए, आपको x मिलेगा। Therefore, f inverse f equal to I for x belongs to r minus 3। जब ये दोनों स्टेप खत्म हो गया, then only you can say yes, this one is inverse of f। तो आपको ये स्टेप कंपलसरी है। अगर आपको इनवर्स प्रूफ करना है या इनवर्स निकालना है तो दिस स्टेप यू शुड डू, इट यू मस्ट डू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर f is a function from r plus means positive real number to इस तरफ आपका क्लोज इंटरवल -5 इंफिनिटी ओपन, given by fx equal to 9x square plus 6x minus 5, show f is invertible with f inverse y equal to this। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दिखाना है कि f इन्वर्टिबल है और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है f इनवर्स। यू हैव टू शो दैट दिस वन इज इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। सो व्हाट टू डू, we'll start with 1 1 and on 2। so 1 1 on 2 you show, so 1 1, how to show 1 1? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट आपका एक्सप्रेशन है एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब x1 x2 अगर कंफ्यूजन लगे तो आप दूसरा अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग x एंड z, आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा एक्सप्रेशन सॉल्व करने में। सो लेट x एंड z बिलोंग्स टू डोमेन। तो डोमेन हो गया आपका r प्लस, यहां हमेशा डोमेन, एंड लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जेड। एफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस वन 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, एफ जेड एक्स की जगह जेड, सो 9z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 5। एवरीथिंग टू वन साइड, प्लस -5 कैंसिल कर सकते हैं, एवरीथिंग आई ब्रिंग टू वन साइड। सो 9x स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6z इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म को आई एम ब्रिंगिंग है। सो फ्रॉम दिस 9 कॉमन, x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 6x माइनस z इक्वल टू 0। अब दोनों में से x माइनस z you can take common. So x minus z, if you take common, it is x square minus z square. So x minus z common, x plus z left. तो इसमें से x plus z और ये 9,
plus 6 equal to 0. This gives you x minus z equal to 0 or 9x plus z plus 6 equal to 0. This gives you x equal to z or 9x plus z equal to minus 6 or x plus z equal to minus 6 by 9 and after cancelling minus 2 by 3. So it is 1 1 only if x equal to z comes. अगर सिर्फ x equal to z आया तब हम बोलते हैं 1 1. लेकिन यहां पे 2 आ गया. One is this one or x plus z equal to minus 2 by 3. This one. लेकिन second condition may not be true, may not be valid, करेक्ट नहीं भी हो सकता है. तो हमको चेक करना है कि ये करेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है. सो एक्स एंड जेड कहां से आ रहा है? आर प्लस मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर. सो सिंस एक्स जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, therefore x plus z cannot be negative. क्योंकि यहां x plus z minus 2 by 3 cannot be negative. So this one is not possible. Therefore fx equal to fz से स्टार्ट किया, हमको मिल गया x equal to z. Hence f is on 1 1. F is 1 1. Now on to part. तो कैसे स्टार्ट करते हैं? Let y belongs to codomain. This is domain, this is codomain. So minus 5 comma infinity. Open interval this side. And y equal to f of x. For some x belongs to domain R plus. So what to do? Y equal to 9x square plus 6x minus 5. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे? We have to find the value of x completely in terms of y. तो ये आपको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम लग सकता है, but that is not a big problem. It's a very simple process. So what I will do, this y I will take to this side. 9x square plus 6x minus 5 minus y. और इसको इस तरफ लिख दिया मैंने, 9x square plus 6x minus common in bracket 5 plus y equal to 0. This expression is quadratic in x. Quadratic in x. You remember quadratic in x का roots x equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by twice a. So this gives you x equal to minus b minus 6 plus minus root over b square, that is 6 square minus 4. A is 9 and C minus 5 plus y divided by twice A, 2 into 9. तो ये हो गया x equal to minus 6 plus minus root over
36 minus this minus plus 36 into 5 plus y divided by 18. या आप लोग एक काम कर सकते हैं, x इक्वल टू -6 प्लस माइनस, अब दोनों से 36 कॉमन ले लीजिए, 36, तो इसमें से बचा 1 प्लस 5 प्लस y, तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. 18 x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 स्क्वायर रूट के बाहर, that will be 6 root over 1 plus 5 plus y divided by 18. X equal to 6 कॉमन -1 प्लस माइनस, ये 6 निकल गया बाहर कॉमन, 5 plus 1 6 root over 6 plus y divided by 18. तो 6 से कैंसिल 3. That means x has two roots. X equal to -1 minus 6 plus y by 3 and x equal to -1 plus root over 6 plus y divided by 3. But from where x is coming? X comes from positive real number. Since x comes from R positive, so this root is not possible. क्यों possible नहीं है? Because -1 minus this will give you a negative number. ये negative number देगा. And if it is a negative number, value of x will be negative. But x belongs to R positive. So positive real number में, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है. सो x हैज ओनली दिस रूट. अब हमको चेक करना है कि ये आपका ऑन टू होगा कि नहीं. सो आप देख रहे हैं f इनवर्स y का जो एक्सप्रेशन है, इट्स मैचिंग, बस थोड़ा टर्म इधर उधर है. सो मैं उसको वैसे लिख देता हूं जैसे क्वेश्चन में, रूट ओवर y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3. Now y कहां से है? Since y belongs to कोडोमेन, y हमेशा यहां से, x हमेशा यहां से, this is x, y comes from here, तो y belongs to -5 to infinity. So x रियल नंबर होने के लिए ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड या इमेजिनरी नहीं होना चाहिए. सो इमेजिनरी कैसे होगा ये? इफ y बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर द टर्म शुड कम पॉजिटिव, तो y और दिस गिव्स यू y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, मतलब y बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी. सो इस इंटरवल में ऑल नंबर्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू -5, वही मैंने लिखा है. और यहां क्या एक्सप्रेशन है? y प्लस 6 स्क्वायर रूट के अंदर में, सो y प्लस 6 कितना होगा? एडिंग 6 बोथ साइड, दिस गिव्स यू y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो y प्लस 6 का वैल्यू 1 से बड़ा, so this gives you root over y plus 6 greater than equal to 1. तो स्क्वायर रूट भी 1 से बड़ा होगा. If any number is greater than 1, its square root is also greater than 1. So why it is important? Because this number, ये 1 से बड़ा है, -1 divided by this, so that will be greater than 0, not equal. This will be greater than 0, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ा है, उससे -1 हो रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव. 3 तो पॉजिटिव है, सो इट इज ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर
for every y belongs to minus 5 to infinity, there exists x belongs to r plus such that y equal to fx. Therefore, f is onto. So, f is a function from r positive to minus 5 comma infinity, fx दिया हुआ है. f inverse y हमने ये वाला क्लेम किया. Let us define. तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल में आपको दिखाया था कि हमेशा हमको सिर्फ क्लेम करने से नहीं, हमको एक और चीज दिखाना होगा. वो है कि f इनवर्स नॉट f इक्वल टू i r प्लस एंड f कॉम्पोजिशन f इनवर्स. मतलब एक बार f इनवर्स आगे f पीछे, नेक्स्ट बार f आगे f इनवर्स पीछे, ये करके मेरे को i माइनस 5 टू इंफिनिटी, ये मुझे दिखाना पड़ेगा. जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये उसका इनवर्स प्रूफ नहीं होगा. ये हमेशा करना ही पड़ेगा आपको. ये हम लोग क्लेम करते हैं कि ये है इसका इनवर्स, लेकिन वो कैसे इनवर्स है वो हमको प्रूफ करना है. तो कैसे प्रूफ करेंगे? सो f इनवर्स कंपोजिशन f x, ये x कहां से आएगा? x बिलोंग्स टू लास्ट फंक्शन इज f. f का डोमेन है r प्लस, x वहां से लेते हैं r प्लस, सो x बिलोंग्स टू r प्लस, जो लास्ट एग्जांपल में भी हम कर रहे थे. सो ये मेरा हो गया f इनवर्स f ऑफ x. अभी f इनवर्स का हमारा फॉर्मूला था ये, यहां y होगा तो यहां y आएगा. तो इसका मतलब अगर मैं f इनवर्स को हटाता हूं तो ये मेरा होगा रूट ओवर y की जगह fx लिख रहा हूं मैं, f ऑफ x प्लस 6, बाहर में माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3. उसके बाद में 3 fx का वैल्यू बिठा दिया. तो fx का वैल्यू क्या था? 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू रूट ओवर, ये प्लस माइनस करने के बाद बनेगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 बाय 3, और ये मेरा होगा 3x प्लस 1 होल स्क्वायर. अगर ये आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3. तो ये मेरा हो गया 3x प्लस 1. तो यहां स्क्वायर रूट हटाने के, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल करने से हमको हमेशा मॉडुलस देना होता है, लेकिन यहां मॉडुलस का जरूरत नहीं है, बिकॉज एज x आर पॉजिटिव नंबर है तो इसको 3x प्लस 1 लिखा, माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू हो गया प्लस 1 माइनस 1 गया 3x बाई 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ix. मतलब अगर x आ गया, मैंने स्टार्ट किया था f इनवर्स कंपोजिशन f x और मुझे मिला x, मतलब ix. Therefore f इनवर्स कंपोजिशन f इक्वल टू i. x कहां से है? r प्लस, तो i यहां पे r प्लस. तो एक पार्ट, दिस पार्ट इज प्रूव्ड, और ये पार्ट, दिस पार्ट
प्रूव योरसेल्फ। और कमेंट में आप मुझे बताइए कि इसका सेकंड पार्ट आप लोग प्रूव कर पाए कि नहीं। नेक्स्ट इस सेम टॉपिक पे मेरा एक सेकंड वीडियो आएगा जिसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, जो आपके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और साथ में आपका होगा इनवर्स फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस। तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड share my video. Thank you very much.